ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अभी फिलहाल, अभी कुछ नहीं है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन ऐसा है, साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a, ये इसका बड़ा प्रूव करना है हमें, tan है ये प्रूव करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, cos 7a प्लस cos 5a अपॉन sin 7a माइनस sin 5a इज इक्वल टू cot a, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, sin a प्लस sin b अपॉन cos a प्लस cos b। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, tan a प्लस b बाई नहीं, उसमें ये भी तो बताया था कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम था, उसको 11 था ना, ठीक। वो कैसे कर देगा, तो ये फॉर्मूले आपके पास है, इन फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ। अब इन्हीं फॉर्मूला को लगाना है। देखो ऊपर है साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, एक एक क्वेश्चन उतारो और एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ, उतारना नहीं। फिर 2 cos a प्लस ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला लग गया ऊपर। नीचे क्या है, 2 cos a cos b, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। 2 से 2 कट गया, तो ये प्रोडक्ट में आ गया, तो क्या बन गया, कॉस 8a अपॉन 2 4a, ये कितना हो गया 2a अपॉन 2 साइन, ये हो गया कॉस 4a, और ये क्या हो गया कॉस a 2a अपॉन 2, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लग गया, तो ये कट गया, और साइन अपॉन कॉस होता है tan a, ये तो क्लास 10 में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। फॉर्मूला लगाना सीखो बस, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना आ गया फिर दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट, तो भाई क्या 2 cos a प्लस b बाई 2 7a प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस 7a माइनस 5a बाई 2। दूसरे वाले में 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, है ना। ये से कैंसिल हो गया, बन गया cos 6a इंटू cos a अपॉन cos 6a इंटू साइन a, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया cot a, RHS के बराबर आ गया। जैसे कि वहाँ कुछ भी डिजिट नहीं है, तो 1 लिख के चलेगा, कौन से और थर्ड क्वेश्चन, तो 1 लिख के चलेगा, कहाँ नहीं है, साइन a प्लस साइन b, सीधा लगा साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला 1 ही होगा, और क्या होगा। अगर x लिखता हूँ तो उसके आगे कोफिशिएंट क्या होगा 1। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो है ही। ये तो फॉर्मूले हैं ऊपर, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस, लगा दो फॉर्मूला, जो कट रहा हो कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड वाले के लिए 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, नीचे वाले में 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, ये सेम है, दोनों कट गए, ये इससे कट गए, साइन अपॉन कॉस सेम एंगल है tan a बाई 2 a प्लस बी बाई 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, करो फटाफट, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं,
ये सारे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। क्यों अटक गया? चलो जिसको गलती लगे समझ में ना आए वो देख लेना। देखो बेटा एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, ये -2 साइन a प्लस बी बाई टू 9x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है, दोनों साइन होते हैं फॉर्मूला। इसमें क्या लगेगा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ये फॉर्मूला लगेगा। 2 से 2 काटो, माइनस साइन 7x इंटू साइन 2x अपॉन कॉस 10x इंटू साइन 7x। ये से कट गया, आपका आंसर आ गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, जो कि आगे से साइन। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन तो हो गया फोर्थ वाला में। अब फिफ्थ वाला, ये सबका हो गया ना? ओके बिटा दूँ इसको। अब आ जाओ जी अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सीधा वैल्यू डालनी है, प्लस है तो 2 साइन a प्लस बी 4x बाई 2x इंटू कॉस a माइनस बी, मतलब 3x माइनस x और 2x बाई 2x। डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, ये करके दिखाऊँ, करके लिख के दिखाऊँ फॉर्मूला, डायरेक्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ प्लस, इसका फॉर्मूला में आता है -2 साइन a प्लस बी मतलब 4x बाई 2x और साइन a माइनस बी मतलब 2x बाई 2x और एक cos। अब इस प्लस को हटा देंगे। देखो 2 sin x cos x sin x, 2 sin x cos x sin x, सेम हो गया, कट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो सभी वही करके सर next question. 1 plus cos 2x cos 4x cos 6x is equal to 4 cos x cos 2x cos 3x, 4 cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, 6th question, 7th question, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू, इसका आंसर आना चाहिए 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x cos 2x sin 4x। चलो ये दोनों क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन, अब इसमें देखो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 और ठीक है और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब ये sin स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर x इन माइनस, इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा। तो आप देखो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये बन गया था 2 cos स्क्वायर x माइनस, है ना। अब अगर ये लाना हो मुझे तो जहाँ cos स्क्वायर है वहाँ पे मैं 1 माइनस sin स्क्वायर रख सकता हूँ। तो देखो आप क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 sin। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया। तीसरा वाला अगर मुझे लाना है तो ये तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला है ना, नीचे इसको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, ये तो 1 ही होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसको ऐसे लिखो और डिवाइड ईच टर्म बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। भाई जो काम ऊपर न्यूमरेटर में करते हैं वही डिनोमिनेटर में कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मतलब कि हर टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
देखो बन गया ये फॉर्मूला, नहीं वही सेम तो मैंने लिख रखा है। देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 माइनस ये क्या हो गया 10 स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 प्लस। तो ये चारों फॉर्मूले आप याद कर लें। ठीक, एक मैंने और फॉर्मूला लिखवाया था sin 2x, तो फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। और ये सारे फॉर्मूले हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड है उसमें सारे एंगल लेफ्ट से आधे हो जाते हैं। अगर लेफ्ट पे 2 है 2x, तो वहाँ पर sin x into cos x हो जाएगा। यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी x x से बढ़ जाएंगे सारे एंगल, तो इनको हम क्या बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसका ये नहीं है कि 2x होगा तो यही फॉर्मूला होगा। अब मान लो मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, अब तुमसे कहा भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ, या टू नीचे ऐसे ही कुछ भी कर सकते, ठीक ऐसा दे रखा है। तो अब मैंने ये कहा कि भाई इसका आधा वाला फॉर्मूला नीचे आधा है ना, इसका 3x आधा 3x/2, तो मैं क्यों ना ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ। कैसे करूँगा ये वाला फॉर्मूला? तो इसको मैं मानूंगा ये मेरे लिए x है 2x है, तो इधर की तरफ जब जाऊंगा राइट साइड पे तो आधे होंगे कि नहीं। फॉर्मूला देखो 2 sin क्या बनेगा ये बनेगा कि नहीं भाई। sin 2x किस पे टूट रहा है 2 sin x into cos x पे टूट। तो अगर sin 2x की जगह 3x रख दूं मैं वहाँ, या 3x रख दूं, तो इसका आधा ही तो होगा 3x/2 का। अगर ऐसे 4x हो तो 2x आ जाएगा। अगर 6x होगा तो 3x आ जाएगा। अगर 5x होगा तो 5x/2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला एक ही याद करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लगाना है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस एंगल का आधा नीचे है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ भाई, इसको आधा बनाना पड़ेगा पहले मुझे। देखो यही क्वेश्चन आपके पास हट गया, क्या आंसर आ गया? तो हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब इन्हीं फॉर्मूले से और फॉर्मूले बना रहे हैं, है ना। फॉर्मूले यही है जो हमने याद करने हैं, उसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है। क्या है आगे पीछे करना है? इस फॉर्मूले में ये cos 2x है, cos 2x ही तो था ये भी cos 2x है। इन दो फॉर्मूले का यूज करना है, और इससे हमें ये क्या करना है 2 cos x की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या हो जाती है, इस वन को इधर ले आऊं तो 2 cos x क्या होगी 1 + cos x। ऐसे अगर मुझे 2 sin x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं 1 - cos 2x। फॉर्मूले वही है, सिर्फ इधर उधर कराएं। ठीक, अब मेरे को इसका क्या फायदा मिलेगा? एक तो लिमिट्स के चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, यूज करेंगे, तो वहाँ बहुत ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले। अगले साल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होने वाले। तो ये याद करने अच्छे से, ये नहीं मैं सोचना कि cos 2x का फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, तो वहाँ बनाते तो रहोगे नहीं, वहाँ थोड़ी ना फॉर्मूला डिराइव करते रहोगे। वहाँ तो तुम्हारे को ये होना चाहिए 1 + cos 2x क्या होता है 2 cos 2x, 1 - cos 2x क्या होता है 2 sin 2x। ऐसे याद करने फॉर्मूले, जब तक याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आएगी। रट्टा मारो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। अब छुट्टियाँ हैं घर में 10 बार लिखोगे, तो फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगी, नहीं तो याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। समझिए बेटा, तो जितने फॉर्मूले आज लिखवाए हैं उनको सबको लिख के देखेंगे ताकि याद हो जाए। फिर इसकी बेसिक्स में तुझे धीरे धीरे कराना शुरू हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है 1 + cos 2x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया 2 cos x, लिख दिया। इसमें सब, अब देखो राइट साइड को देख के तुम्हें बहुत कुछ पता चलता है। राइट साइड में आप देखो आपका सब प्रोडक्ट में, इसका मतलब मुझे सब कुछ प्रोडक्ट में लाना है। तो जो भी फॉर्मूला प्लस में या माइनस में आएगा उसको मैं प्रोडक्ट में लेके आऊँगा, है ना। और जब 2 की जगह 4 या 3 या 5 कुछ भी हो ट्रिग्नोमेट्री प्लस माइनस में, उनको प्रोडक्ट में लाना हो तो हमें फॉर्मूले कई बार लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाने पड़ेंगे देख लो। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे 2 cos a + d/2 cos a -
cos स्क्वायर x, ये हो गया 2 cos 5x और ये होगा cos माइनस x। माइनस का वो बेनिफिट माइनस का और माइनस प्लस। तो ये भी तो कंसेप्ट समझ ले, तो बता दिया था मैंने कुछ, ये माइनस वाला एंगल हाँ तो बता दिया था। अब सुन लो, जिसको नहीं आया वो एक बार फिर देख लो। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल में जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सिर्फ याद करो, क्या याद कर लिया? जब मैं क्वाड्रेंट समझाऊंगा ना उस टाइम, तो cos ऑफ माइनस एक्स का cos x ही होगा। तो अंदर एंगल आया है, अगर नेगेटिव है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव एंगल होगा, है ना। और अगर साइन में ऐसा हुआ तो माइनस साइन एक्स होगा, तो टेन में ऐसा हुआ तो भी माइनस टेन एक्स। ठीक है, तीनों में ऐसा होगा cos, और उसके रेसिप्रोकल में भी सेम ही रहता, प्लस ही रहता। तो अगर इस माइनस से आ रहा है तो इस माइनस को हम हटा सकते हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू cos 5x हो गया ना। अब 2 cos 5x 2 cos x बाहर निकाल लो, cos x भी तो आ रहा ना, तो अंदर क्या बच गया? cos x प्लस cos 5x, है ना, ये बचा ना, देख लो एक बार। ये cos x एक बाहर आ गया तो एक cos x बचा, यहाँ 2 तो बाहर चला गया, यहाँ cos 2 cos x बाहर गया, बचा cos 5। एक बार फिर से इसको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट में लाना ना आंसर, 2 बार लगेगा फॉर्मूला। तो 2 cos x इनटू इसमें फिर फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 2 to 4 और ये cos 3x और ये cos 2x। तो आप देखो यही फॉर्मूला आ रहा है 2 4 cos x cos 2x cos 2x, ये आपकी क्या आ गई? इसका फॉर्मूला लगा लिया, पहले इसको और इसको ले लिया, इसको इसलिए ले लिया क्योंकि x प्लस 7x 8x 3x प्लस 5x 8x। अब 2 साइन इसमें लगाया फॉर्मूला ये वाला, और इसमें भी लगा दिया वही 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 लिख दिया। तो क्या है 2 साइन 4x और cos 3x और 2 साइन 4x इंटू cos x। अब देखो 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? cos 3x प्लस cos x। फिर फॉर्मूला लगा, क्योंकि लाना किसमें आंसर सारा प्रोडक्ट, तो जब तक लगाते जाना है जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, प्लस वो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसमें 2 साइन 4x तो ये लगाई थी कॉमन, इसमें फिर फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो ये आएगा 4 साइन 4x cos 4x बाई 2 2x cos x इज इक्वल टू RHS आ गया। देखो आप आंसर देखो, cos x आ रहा है, cos 2x आ रहा है, sin 4x आ रहा है, बोल दिया आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? तो जब तक करते जाना है उसको जब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। बच्चों इधर देखो जरा एक बार, फॉर्मूला है 1/2 बताई बार, ये फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, प्लस cos a माइनस b बाई 2, ये आया ना, ये तो ब्रैकेट में डाल दो, माइनस cos मैंने क्या गलती कर दिया है, राइट बोल रहा है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ऐसे आएगा ना, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया 1/2 बार, इसको सॉल्व करा तो cos 5 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2, और ये माइनस इससे माइनस कर देगा, माइनस cos माइनस 3 थीटा बाई 2 आया, लेकिन cos ऑफ माइनस 3 थीटा तो cos थीटा ही होता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हटा सकते हो आप, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया इससे,
बाई टू ए और साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है बेटा, बात नहीं करो, ये तो कैंसिल हो गया, बच्चा साइन ऊपर क्या बना 20 थीटा बाई टू 10 थीटा बाई टू, और उसका भी आता बाई टू। देखो ये 15 5 20, 20 बाई 2 कितना आएगा 10, और 10 बाई 2 कितना आएगा 5। याद देखो ये नेगेटिव आएगा इनका, और बाहर भी हमारे पास माइनस था तो -2 क्या करो भैया? कहाँ पे? अच्छा ये माइनस लिखना भूल गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाओ, साइन माइनस 10 बाई माइनस 15 कितना होगा -10 बाई 2 कितना -5, तो -5 थीटा बाई 2, और बाहर माइनस था, फॉर्मूले में था -2 साइन। अब ये माइनस बाहर निकल आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे देखो, ये RHS के बराबर आ जाएगा। समझ आ गया तुझे? चलो नेक्स्ट देखो, अगले दो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के करा रहा हूं, तो ध्यान से करो जरा। बता दूं मैं तो जगह को cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और एक क्वेश्चन है, कौन से नंबर का हुआ क्वेश्चन है? 9। एक क्वेश्चन कहीं देखो, cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन उतार लो जल्दी से, फिर मैं ये करा ध्यान से देखो। इसमें फॉर्मूला लगाओ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। चलो इसका फॉर्मूला लगाओ 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक स्टेप हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सबका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैं जैसे लिखूं 2 × 3 का होल स्क्वायर तो क्या होगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर ऐसे होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी खोल दो 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन खींच दो बाहर। क्या आ रहा है कॉमन? ये आ रहा है, देखो cos है, ये भी cos है, और 4 भी कॉमन है, तो आ रहा है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन। अंदर क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ये तो 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये दोनों का एंगल सेम है ना बेटा, इधर से ये दोनों का एंगल सेम है ना, ये तो 1 हो गया। ये आंसर आ गया, यही तो आना था। नहीं समझ में बोल देगा, नहीं समझ में, और नहीं लगाना है तो बोल हाँ आएगा। मैंने कहा इसको एक खोल दूंगा, मैं तो मेरे नहीं दिमाग में आई है, सीधा सीधा होल स्क्वायर देख के साथ ही a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे आता है, तो मैं रख दे दिमाग। ठीक है, इधर देख लो बस एक बार, कॉपी में उतारने लगना, ध्यान रखो। इसका होल स्क्वायर बोलो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा, है ना। अब आप क्या करो, ये cos स्क्वायर अल्फा ये sin स्क्वायर अल्फा इकट्ठा करना 1 होता है,
और बीटा वाला भी 1 होता है, एकदम तो कुछ भी लिख लो ना, सेम होना चाहिए बस। ये 1, ये जो बचा है ये 2, इसमें से 2 कॉमन निकालो, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब ये 1, ये भी 1, तो 1 + 1 2, और ये क्या बच गया अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये है, ये तो cos अल्फा cos बीटा। ये अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, कल लिखा है नहीं, ठीक है हैं? हाँ, यहाँ तक पहुँच गए ना। और ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, है ना, 2 कॉमन ले लिया, ऐसे हो गया। अभी फॉर्मूले लिखवाए मैंने 1 + cos 2x 2 cos 2x, है ना। अब समझ लो ये x है हमारा, 1 + cos 2x, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आधा बन गया ना इधर, तो इसको फॉर्मूला लगाऊंगा तो आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला है ना। इस एंगल का आधा तो 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर और इस एंगल का आधा, कोई मतलब 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। और ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं करो, उसकी जरूरत नहीं है, तो तुम 2 स्टेप में कर सकते हो, बिल्कुल जाते हो, ठीक है। पर फिर भी किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहिए, पोस्ट प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए तुम्हें कि कहीं कोई चीज़ होगी आखिरी में जाकर तो घुमा फिरा के मैं जो लंबा हो जाए कर दूँगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते थे तो पिछले साल, तो कोई लंबे मेथड से करते थे, कोई छोटे मेथड से करते थे, पर कर देते थे जब हो जाता आता। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई तो कर दोगे, कहीं कुछ ना कुछ करके आगे पीछे करके कर दोगे, है ना। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे ही करो सिंपल, जैसे मैंने बताया। फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी फॉर्मूला लगाओ, जैसे इसमें लगाए, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये तो घर से करके लेके आना, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर से इसे नहीं करा अपना। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है, उतार लिया ना सबने, ये मिटा दो, सो मिटा दो, अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 करो। cos अल्फा नंबर प्राइवेट cos बीटा cos गामा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। नाम है ABCD के उतार लो उसको फटाफट, पहले वाले को उतार लिया सबने, उतार लिया भी तूने। सिंपल फॉर्मूला लगाना, कुछ खास नहीं है। तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, पहला काम तो ये प्लस इसका फिर फॉर्मूला लगाए 2 cos ये प्लस ये करना, अच्छा तो आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए ऐसे। और फिर cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2, ये कट गया। और ये फॉर्मूला बचेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। पहले ही देखो फॉर्मूले आपको लगाने के बाद ये बच रहा है, नहीं बच रहा, उतारने को नहीं कहा था मैंने बेटा, ठीक, फॉर्मूला लगाने के लिए कहा है, फॉर्मूले लगाया करो। देखो फॉर्मूला देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला तो 2 cos, एक छोटी सी बात सुन लो मेरी, उसके बाद करना, रुक जाओ बेटा। जब भी cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगाओ ना, cos A प्लस cos B, केवल cos A प्लस cos B, तो जो बड़ा सा एंगल दिखाई दे ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो उसे पहले रखें, उसे यही ले लेना, ठीक है। तो तुम्हारा फिर माइनस साइन नहीं आएगा,
समझ रहे हो? तो अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये a मानूंगा ये b मानूंगा, तो 2 cos a plus b by 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा by 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये पूरा a था, a plus b by 2, फिर cos a minus b by 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा by 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा by 2 by 2। और आगे का अब 4 हो गए, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा by 2 हो गया। ये cos जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले एलसीएम लोगे थे और डिनोमिनेटर में 2 था, 2 ये 4 हो गया। और cos इसको बोलोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 4 ऐसे आ गया। यहाँ पे ये कट गया, यहाँ बीटा कट गया, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos, अब ये आ गया 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4, तो 2 भी कट जाएगा, तो कैसा है 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस गामा बाई 4 से कट के आ गया अल्फा प्लस गामा, ये यहाँ अल्फा प्लस गामा बाई 2, ये भी cos ऐसे ही देखो बीटा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू RHS, हेंस देखो मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा, सोच के देखो एक बार, cos 4x प्लस cos 3x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, उसमें आएगा 7x by 2 और x by 2 वो तो मेरे किसी नाम का नहीं, बेकार हो गया, फॉर्मूला नहीं निकला। तो मैंने इसमें से ऐसा पेयर लेना है जिसका a प्लस b by 2 या a माइनस b by 2 इसके जितना आ गया। भाई ये a है ये b है वाला, तो 4x प्लस 2x क्या होगा 6x by 2 कितना 3x, या ऐसा आ जाएगी अगर मैं 4x माइनस 2x by 2 करूँ तो ये वाला आ जाएगी, समझ आ गई ना। तो ऐसे मुझे पेयर को चूज करना है, किसमें फॉर्मूला लगाना है, 3 में, 4 में तो कुछ भी करना हो जाता है, 3 में ध्यान रखना है इस बात का कि इन दोनों का पेयर लेना है और इसमें लगाओ फॉर्मूला 2 cos a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 प्लस cos 3x को ऐसे छोड़ दो और इसमें लगाओ इन दोनों में, तो 2 sin a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2 प्लस sin 3x, तो देखो ये बन गया ऊपर 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x और नीचे क्या बन गया 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ऊपर से 2 cos 3x कॉमन निकाल दो तो बचेगा 2 cos x प्लस 1 और नीचे से sin 3x कॉमन निकाल दो, नीचे बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये दोनों सेम है काट दो, तो आ गया cos